हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? जय श्री श्याम। और अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और आप धूप देख ही रहे हैं कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। और आज पति देव ने ले रखी है छुट्टी, क्योंकि मुझे जाना था, एक बहुत ही ज़रूरी काम करना था। काफ़ी टाइम से मेरी दवाई बंद हो गई थी, बंद मतलब दवाई गैप हो गई थी, क्योंकि नवरात्रे पड़े थे। क्योंकि मैं स्किन की, जहाँ से अपने स्किन की दवाई कराती हूँ, वो थोड़ा आउट ऑफ बरेली पड़ता है, तो हम वहीं जा रहे थे। और यहाँ बीच में रुके, इतनी गर्मी थी, हमने पहले सोचा चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। और आप देख ही रहे होंगे कैसा माहौल। और एक कैमरा बहुत ही, मतलब मैं अपना फ़ोन छोड़ के आई थी बच्चों के पास, इनका फ़ोन है, इनका ही फ़ोन लेकर आई थी मैं। तो बीच बीच में क्या होता है ना कि एक तो ये थोड़ा सा, इन्होंने हेलमेट भी नहीं निकाला, मैंने बोला कि हेलमेट निकालो, नहीं। और इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा, इनका मन बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता है इनका धूप में, लेकिन मेरी वजह से निकले थे। और कसम से कह रही हूँ, ऐसी लू चल रही थी और इतनी गंदी वाली धूप थी, लेकिन मेरा दवाई लेने जाना बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि दवाई का वैसे भी मुझे कम से कम 6 महीने कंटिन्यू दवाई खानी है स्किन के लिए, क्योंकि जो मेरी स्किन थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है मुझे स्किन में, तो वो अगर मैं 6 मंथ खा लूँगी तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और बीच बीच में किसी ना किसी वजह से गैप हो जाता है। बीच में एक बार दिल्ली चली गई थी, तब मेरी दवाई छूट गई थी। और अभी नवरात्रों में 9 दिन का व्रत था, तब मेरी दवाई छूट गई। फिर जब छूटती है तो छूट ही जाती है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं दवाई बिल्कुल कंटिन्यू खाऊंगी। और ये हम पहुँच गए हैं, हम वेट कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा। हमने अपना नंबर तो लगा दिया था। और ये भाई साहब बोर हो रहे थे, क्योंकि इनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है ये सब। तो ये मुझसे यही कह रहे थे, यार जल्दी जाके पूछो कब दवाई, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई तो वो दवाई बनाते हैं, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले वो देखते हैं उसके बाद दवाई बनाते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई में फिर परहेज भी होता है बहुत सारा, मेरे से परहेज ही नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात है कि चाय सबसे पहले मना करते हैं आयुर्वेदिक में, और चाय मेरी फेवरेट है। फिर हम वहाँ से दवाई वाई लेके लौटने लगे, और इतना मतलब क्या ही बताएं, हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ लू चल रही थी, और इतनी तेज़ गर्मी थी कि भगवान कसम है। ये मुझे चिढ़ा रहे थे जब मैं वीडियो बना रही, कह रहे मज़ा आ रहा है ना, कैसा लग रहा है कि तुम्हें धूप में और लू में अच्छा लग रहा है कि नहीं। क्योंकि वो बैठते भी 5 बजे तक ही हैं। वैसे भी हम 5 बजे क्या, 4 बजे भी घर से निकलते तो 5 बजे तक पहुँचते, तो 5 बजे तो वो उठ ही जाते। उसके बाद हम लौटते वक्त हमने जलजीरा पिया, क्योंकि फिर हमें एनर्जी लेनी थी, क्योंकि हमारी एनर्जी धूप में ख़त्म हो गई थी। और ये बैठ गए, इनकी एनर्जी सबसे पहले ख़त्म होती है, हमसे ज़्यादा एनर्जी इनकी ख़त्म होती है। हमारे में तो एनर्जी फिर भी रहती है, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, धूप या फिर गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस हम लोग यहाँ पे जलजीरा पी रहे थे, जलजीरा वाला जलजीरा बना रहा था। मैं देख रही थी वो कैसे जलजीरा, बच्चा सा ही था यार, आदमी कमाई के लिए बहुत कुछ करता है, तो इसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। और मैं यही देख रही, इसने क्या किया था, जलजीरा पूरा बना के लाया था, और आराम से बर्फ़ इसने हाथ से ही तोड़ी और उसमें नींबू डाल दिया। मैंने पूछा किस तरीके से तुमने इसमें क्या क्या मिलाया है, तो उसने सब अपना बताया कि पुदीना वगैरह और जलजीरा, मतलब वो पैकेट ही आता है वही ये मिक्स करते हैं, कुछ अपना हल्का सा ये लोग मिर्च वगैरह जो घर में कुटी हुई होती है वो डाल देते हैं। तो वही मैं इससे पूछ रही थी कैसे बनाते हो, चलो हम लोग भी बना लिया करेंगे। और उसी वक्त एक गाड़ी यहाँ पे रुक गई थी, वो बारात किसी दूल्हे वूल्हे थे उसमें, वो लोग भी जलजीरा ही पीने आए थे। और वो बारात मुस्लिम की थी, क्योंकि हिंदुओं में अभी तो कह रहे हैं ना, वो लग गए हैं कि 1 महीने तक शादियाँ तो अभी होंगी नहीं। तो ये मज़े ले रहे थे, देखो गर्मी बेचारे कितने। और ये मेरे हस्बैंड का है, थोड़ी कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। तो वही कह रहे थे, यार मेरी तो एनर्जी लॉस हो गई यार, 1 घंटे का रास्ता, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में ऐसे ही लगा। तो मतलब रुक रुक के थोड़ा हम जा रहे थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर हम घर पे आ गए। घर पे हम बहुत थक गए थे, दोपहर में आके सो गए थे। फिर रात में हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधे आलू के पराठे बनाए थे और चाय बनाई थी। बच्चों को आलू के पराठे सॉस से खिला दिया था, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो गई थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।